अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद और सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं और चैप्टर नंबर 3 को समझने के लिए 3.1 को समझने के लिए हमें यहाँ इस चैप्टर का आगाज़ करने से पहले सेट को समझना पड़ेगा। हमें सेट याद रखने पड़ेंगे, हमें जानना पड़ेगा कि सेट का कौन सा सिंबल है, कौन सा वर्ड यूज़ होता है और इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बुक नोट करें स्टूडेंट्स, तो बुक पेज नंबर 40 के ऊपर ये सेट की एक लिस्ट गिवन है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बगैर इसको कंटिन्यू करना मुश्किल होएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे है एन मीन नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। उर्दू में हम कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। और ये ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर जिनका आगाज़ 1 से होता है और अप टू एंड इनका आखिरी नंबर नहीं है, ये कंटिन्यू है। जितने भी नंबर्स जितनी भी गिनती एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर ख़ास बात यह है कि फर्स्ट डिजिट इसका 1 है। नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यू होल नंबर्स, उर्दू में मुकम्मल अदाद। इनका आगाज़ होता है 0 से। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी जो है एंड अप टू सो ऑन सारी गिनती चलती, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप देख रहे हैं में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं इनके अंदर देखें तो 0 है और इसके अलावा जो नई बात है वो +-1 +-2। दैट मीन्स माइनस की सारी काउंटिंग, प्लस की सारी काउंटिंग और 0 भी इसमें आता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। देन है ओ ऑड नंबर्स, ताकदाद कहा जाता है। ऐसे तमाम दाद जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, प्लस माइनस दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन इनमें कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होएगा। 1 3 5 7 9 11 काउंट सो एंड सो ऑन चलता रहेगा और प्लस माइनस दोनों डिजिट्स आएंगे। इवन नंबर्स ताकत तादाद और ऐसे तमाम अदाद जो कि 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, जो नहीं होते 8 जो हो जाते हैं वो इवन। सो 0 2 4 6 और प्लस माइनस के सारे डिजिट्स इसमें आते हैं स्टूडेंट्स। पी मीन्स प्राइम नंबर्स, मुफरद अदाद कहा जाता है। ऐसे तमाम अदाद जो कि अपने अलावा किसी डिजिट पे भी डिवाइड नहीं होते। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर 17 एंड द सो ऑन। जितने भी डिजिट जो किसी पर भी डिवाइड नहीं होते, जस्ट अपने आप के अलावा, उनको सबको हम प्राइम नंबर या जो मुफरद अदाद कहते हैं। क्यों रैशनल नंबर्स कहा जाता है, ताकदाद कहा जाता है, डिटेल में समझ चुके चैप्टर नंबर 1 में। रैशनल नंबर्स क्या है, तो रैशनल नंबर जैसे तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे अदाद रैशनल नंबर्स हैं। क्या है, इनका पी और क्यू दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए। मीन्स दैट ऑल तरह की काउंटिंग, हर तरह का नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी। बस क्या है, क्यू जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड है। बस ये एक लिमिट है, बाकी इसमें लिमिट नहीं है। और जो डिजिट जो हैं प्राइम, इनको हम रैशनल नंबर या ताकदाद नहीं लिख सकते, वो सारे अदाद जो हैं वो इरैशनल में आते हैं। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। सो दैट्स, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स इन सेट्स का। तो आपको इनको याद करने पड़ेंगे, इनके नंबर्स कि किस तरह के सेट में कैसे नंबर्स आते हैं और इनका सिंबल क्या है, क्योंकि ये सिंबल हम यूज़ करने जा रहे हैं नेक्स्ट जब हम चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टूडेंट स्टेटमेंट को नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट्स है, राइट दीस नंबर्स इन सेट बिल्डर्स फॉर्म। राइट दी नंबर्स इन सेट बिल्डर्स नोटेशंस। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन को समझने के लिए 2 तरह की बातें समझने पड़ेंगी। सेट बिल्डर नोटेशन एक फिक्स फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में हमने एक चीज़ को फिट कर देना है, लेकिन फिट किसे करना है यही तो समझना है। हमें जो नंबर्स यहाँ पे गिवन हैं, इन नंबर्स में हमने जो बेसिक चीज़ है, हमने सीक्वेंस ढूंढना होता है कि ये एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर आ रहा है, फिर चौथा नंबर आ रहा है, तो ये कैसे बढ़ रहे हैं आगे, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या कोई टेबल है, क्या कोई फार्मूला है, कैसे नंबर्स एक से दूसरा नंबर एक सीक्वेंस के साथ और दूसरा तीसरे के साथ और चौथा बढ़ रहा है। वो सीक्वेंस अगर सीरीज़ हम ढूंढ लें, उसका एक फार्मूला बना लें, वो टेबल है किसी का, मल्टीपल है किसी का, वो ढूंढ लें, तो सेट बिल्डर रोटेशन में लिखना कोई काम नहीं है। वो एक फिक्स फॉर्मेट है जिसमें हमने इस चीज़ को उठा के फिट कर देना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। हम इसे लर्न करेंगे, उसको फिक्स कर देना है। लेट्स स्टार्ट
एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। स्टूडेंट नोट करें यहाँ पे वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन 4, 8, 4। सो हम यहाँ सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें क्या ये किसी का टेबल तो नहीं है। 1 का टेबल तो हो नहीं सकता। 2 से अगर स्टार्ट करें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, तो ये सीक्वेंस तो हमारी नहीं लगेगी। अगर हम 3 को देखें, वैसे स्टार्ट वाले नंबर्स हमें हिंट दे रहे होते हैं, तो 3 1s are 3 होता है तो टेबल ये भी नहीं है। 4 1s are 4 होता है तो, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रही तो टेबल तो किसी का नहीं है। सेकंड ये हो सकता है कि ये किसी का एक सीक्वेंस में आपके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, पॉसिबिलिटी है कि इनके 1 तो 1 नहीं है। 2 4 3 9 में अगर देखें स्टूडेंट रिलेशन देखें, एक हमने सिंपल काउंटिंग लिखी तो 2 और 4 का रिलेशन देखें तो 2 2s are 4 है। 3 का रिलेशन देखें तो 3 3s are 9 है। सिमिलरली 4 का रिलेशन देखें तो 4 4s are 16 है। 5 का देखें तो 5 5s are, दैट मीन्स अगर हम इन्हीं के स्क्वायर लिख दें तो ये कुछ मिलती जुलती बात लग रही है। और इनको अगर सॉल्व करें तो 1 4 9 16 25 एंड डॉन। स्टूडेंट ज़रा देखें 1 4 9 16 तो सिमिलर हमें सीक्वेंस मिल गया। तो ये एक सीक्वेंस जो नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर्स आएगा। अब हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखें 2 तो फिक्स है क्योंकि सब में 2 आ रहा है, तो हमारे फार्मूले में जो हमारा एक फार्मूला बनने जा रहा है उसमें 2 तो आएगा। जबकि नीचे वाली काउंटिंग जो है देखें वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है, तो हम यहाँ इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, एन को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, वो है एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और एन की वैल्यूज़ क्या हैं, तो एन की वैल्यूज़ हमारी 1 से स्टार्ट हो रही हैं। अब तो 100 कहाँ तक जा रही हैं, तो 484 को अगर हम देखें 484, तो कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो हमें 484 मिल जाता है 22। 22 को स्टूडेंट्स आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड अगेन 2 2s are 4, 2 2s are 4, 484। सो दैट्स द फाइनल नंबर्स। तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 1, लास्ट नंबर 22 स्क्वायर और एन स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने सारा सीक्वेंस ढूंढ लिया, फार्मूला जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या नोट करेंगे स्टूडेंट एक्स ऑब्लिक एक्स, फिक्स फॉर्मेट है, हर एक में ये आएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर तो हम कोई नंबर लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सीरीज बनाएंगे, तो हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल का सिंबल आएगा, इक्वल किसके, एन स्क्वायर के। ये तो हो गया जी हमारा जो एक्स स्क्वायर है। व्हाट मीन्स एक्स, तो ये एक्स स्टूडेंट्स हमारे ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये जो एक्स है दैट मीन हमारे इस सेट के एलिमेंट्स एक्स होंगे और वो कहाँ से आएंगे, एन स्क्वायर से आएंगे। एंड अब एन स्क्वायर के बाद हमें बताना पड़ेगा ये ना एन है क्या। हमेशा आपको जो भी नंबर यहाँ मेंशन करना है आपको उसका किसी ना किसी सेट से रिलेशन बताना है। अब देखिए हमारा ये जो सेट्स है ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये n जो हमारा आएगा नेचुरल नंबर है। क्यों, इसलिए कि देखें हमारे n स्टार्ट हो रहा था 1 से, और अगर स्टार्ट हो रहा होता 0 से तो हम यहाँ पे w लिखते। 1 कोई नेचुरल नंबर है। और इसके बाद हमें बताना पड़ेगा, हमारे पास इसकी लिमिट भी है, ये कहाँ से कहाँ तक होएगा। तो हमारा ये जो n है ये 1 से ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, 1 भी होएगा, 1 से बड़े नंबर्स भी इसमें होंगे, लेस देन इक्वल टू 22, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 22 है, 22 से लेस होएगा, इसके इक्वल भी होएगा। यानी n की वैल्यूज हमारी होंगी 1 से लेके 22 तक, वो हम वहाँ पुट करते जाएंगे तो हमें ये पूरा सेट मिल जाएगा। सो हर तरह हमने एक समंदर को कोजे में बंद कर दिया एक फार्मूले में, और ये है इसकी स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। नो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में ज़रा नोट करें तो सबसे पहली बात, क्या ये किसी का टेबल है, नज़र तो कुछ आ रहा है 2 4। अगर देखें 2 4 2 3s are 6, तो यहाँ आके स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज नहीं रहेगी। 3 का टेबल तो बनेगा नहीं इसलिए कि फर्स्ट डिजिट 2 है। फिर 2 की पावर बन सकती है, इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि 2 नज़र आ रहा है ना। 2 2 2 यहाँ पे देखें सारे डिजिट 2 पे मल्टीपल ही हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिखें, 2 2 और इनकी पावर्स चेक करते हैं। 2 1s are 2 होता है, 2 2s are 4 होता है, 2 3s are तो 8 होता है, 2 4s are 16 होता है, तो दैट इज द सीरीज।
अब हम लास्ट डिजिट को भी ढूंढ लेते हैं। 2 वन ज़ा तो 2 होता है, लेकिन 2 कितनी पावर लेंगे तो 256 बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम 2 की पावर जो है वो 16 तक जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हो, 2 की पावर 16 तक जाएगी तो ये हमारा 256 बन जाएगा। सो दैट मीन्स हमें डिजिट मिल गया। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 फिक्स है, हम 2 लिख लेते हैं। और ऊपर वाली जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो फिक्स नहीं बल्कि वेरिएबल है और सीक्वेंस के साथ चल रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ भी वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो बताएंगे। वेरिएबल हमारा 1 से स्टार्ट होकर 16 तक जा रहा है, तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x/x इज इक्वल टू 2n, और बताएंगे ये n है क्या, क्योंकि n की वैल्यू यहां भी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो आप बताएंगे n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड आप बताओगे अब लिमिट भी है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर 16 तक जा रहा है, तो n हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 16 तक जाएगा। सो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। नो द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। पार्ट 3 में नोट करें स्टूडेंट, तो सिंपल 0 +-1 +-2 एंड द सो ऑन अप टू +-1000 नोट करें। तो अगर आपने सेट याद कर लिए तो आप नोट करें, तो हमने इन सेट ऑफ इंटीजर्स अभी स्टडी किया था और हमने कहा ये 0 +-1 +-2 एंड द सो ऑन चलता है। जरा सिमिलरिटी देखें तो ये सेम सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें किसी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ लिमिट नहीं है जबकि यहाँ लिमिटेड कर दिया गया इसको 1000 तक। तो स्टूडेंट हम इसको जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे नोट करेंगे, फिक्स फॉर्मेट है, हम सीख चुके x/x, लेकिन यहाँ आपको फार्मूला सीरीज नहीं है, ये क्या है, ये आपको एक सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, तो x बिलोंग टू x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। एंड अब इसमें हमें लिमिट बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मैथ की लैंग्वेज में एंड के लिए यूज होता है। अब हम बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा x होएगा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखें 0 से, और कहाँ तक जा रहा है 1000 तक। और अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो ये -1000 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव 1000 तक जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1000 से ये स्टार्ट होएगा, यानी -1000 से ग्रेटर देन -1000, क्योंकि -1000 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, -99, -98, 997 एंड तो सो 0 एंड टू 0 टू 1000, लेस देन हमारा ग्रेटर होएगा और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये खुद दोनों नंबर्स भी इसमें शामिल होंगे, तो -1000 टू 1000। तो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ पार्ट 4 में स्टूडेंट्स नोट करें, हमेशा जो फर्स्ट नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट 2 to 3 नंबर्स आपको हिंट दे रहे होते हैं, तो दैट मीन्स इसका तल्लक जो है वो 6 के साथ तो है। और अगर आप नोट करें तो 6 2s are 12, 6 3s are 18, आई थिंक ये 6 का टेबल ही है। तो 6 का टेबल है, तो हम टेबल के लिए कैसा फार्मूला लिखेंगे, हमेशा जब भी सीक्वेंस में आएगा तो ये देखिए ना, n 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, सो दैट मीन्स 6 तो हमारा फिक्स हो गया, 6 आ गया। जबकि ये नंबर्स जो वेरी हो रहे हैं 1 2 3 4, तो इसकी जगह वेरिएबल हम लेके आएंगे 6 into n, हमारा फार्मूला जनरेट हो गया 6 into n। अब ये हमारा n कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट डिजिट तो 6 1s are 6 आ रहा है, लास्ट नंबर किसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 120 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 6 मल्टीप्लाई 20, 6 2s are, तो ये बनता है 120। तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर और ये जाएगी 20 तक से हमारी सीरीज जाएगी। सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन में लिखते हैं x/x। अब यहाँ फिर से एक फार्मूला बना, सो इक्वल टू 6n। अब बताएंगे ये n है क्या, ये n जो है क्योंकि फिर से एक नेचुरल नंबर है इसलिए कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड हम बताएंगे इसकी लिमिटेशंस। तो ये जो n है इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे फर्स्ट आंसर, n की 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 एंड 20 पुट करेंगे तो हमारा लास्ट नंबर, तो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट सेट जनरेट हो जाएगा। सो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द पार्ट 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5।
पार्ट 5 को नोट करेंगे। पार्ट 5 की स्टेटमेंट है 100, 102, 104। तो एक चीज़ यहाँ पे एक विजिबल बड़ी मोटी मोटी बात नज़र आ रही है कि 100 इन सबके पास है। 100 से हमारा फर्स्ट नंबर 100 है और बाकी नंबर 100 से ग्रेटर जा रहे हैं। या नोट करें तो 100 है, यहाँ नोट करें स्टूडेंट तो 100 को कॉमन साइड पे करें तो 100 + 2 बनता है। यहाँ पे नोट करें तो 100 + 4 बनता है। एंड द सो ऑन। यहाँ पे नोट करें तो 100 + 300 बनता है। सो दैट मीन्स हमारा जो फार्मूला एक सीक्वेंस बनने जा रहा है, इसमें 100 तो फिक्स्ड नंबर है, ये तो चेंज नहीं हो रहा कहीं भी, एंड भी। तो 100 आ गया। जो नेक्स्ट हमारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ देखें तो फिर हम 0 ऐड कर लेते हैं। 0, 2, 4, 6 एंड टू 3 ऑन। हम फार्मूला बनाएंगे, हम सीरीज बनाएंगे नेक्स्ट नंबर्स के लिए। एक ऐसा नंबर्स जिसमें एक ऐसा फार्मूला जिससे हमारे 0, 2, 4 जनरेट हो जाए, एक ऐसा n की जनरलाइज की फॉर्म में नंबर्स। तो हम देखें तो ये 2 का टेबल ही आपको नज़र आ रहा है। 2 1s are 2, 2 4s are, और 2 0s are 0 भी होता है। 2 1s are 2 हो गया। 2 मीन्स 2 into 1, 2 into 0 करते हैं। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 एंड द सो ऑन। अगर मूव करें तो लास्ट डिजिट आपका 120 है, 2 into 150। तो यहाँ पे नोट करें 100 एक फिक्स नंबर मिला, नेक्स्ट हमें एक नंबर और फिक्स मिल गया, वो है 2, क्योंकि ये 2 का टेबल है। तो 100 + 2। अब यहाँ पे जो नंबर्स हमारे वेरी हो रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, हम n मल्टीप्लाई में ये n लिख सकते हैं। और n की वैल्यूज देखें तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है और 150 तक जा रही है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अब सेट बिल्डर फॉर्म जब इसके लिखेंगे तो x/x इज इक्वल टू 100 + 2n। अब हम बताएंगे ये n है क्या। तो आप देखें n की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, तो n इज एन एलिमेंट ऑफ w होल नंबर्स। एंड अब इसकी लिमिटेशंस बताएंगे। तो हमारा ये n क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 150 तक जा रहा है, तो आप बताओगे n जो है वो लेस दैन इक्वल टू 0, क्योंकि इस 0 खुद भी शामिल होएगा, इसलिए इक्वल का सिंबल, एंड लेस दैन इक्वल टू 150। दैट मीन हम जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, और जब 150 तो लास्ट डिजिट, दरम्यान में सारा एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। नोट करें स्टूडेंट 1 एंड 3 एंड 9, इन तीनों में ज़रा नोट करें तो देखें तो 3 1s are 3, 3 2s are 9। 3 का टेबल अगर देखें तो 3 1s are स्टूडेंट 3 होता है, 3 2s are 6 होता है। सो दैट मीन ये तो सीक्वेंस नहीं बनने वाला। अगर हम 3 की पावर्स देखें तो फिर 3 पावर 0 1, क्योंकि किसी की नंबर भी पावर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है स्टूडेंट। 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3। हाँ, ये सीक्वेंस जो है वो बन रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें फिक्स नंबर क्या है आपका 3, तो फार्मूला जो जनरेट होएगा उसमें 3 तो फिक्स होएगा। 0 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे जनरलाइज जो वैल्यू है जो वेरी कर रही है उसको वेरिएबल की में ही लिखेंगे n, और n की वैल्यूज को अगर नोट करें तो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। अब लास्ट वैल्यूज को देखें तो स्टूडेंट लास्ट वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, इसकी लिमिटेशंस नहीं गिवन है। सो जब लिमिटेशंस गिवन नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम जिसकी लिमिटेशंस मेंशन ही नहीं करेंगे। अब हम ज़रा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नोटेट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म देखें x/x। अब यहाँ भी फार्मूला है इसलिए इक्वल टू 3n। अब हम n बताएंगे, n है क्या, तो n का बताओगे n इज एन एलिमेंट ऑफ, देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, 0 से, होल नंबर्स। लेकिन लिमिटेशंस नहीं है तो हम यहीं इसको क्लोज कर देंगे, होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स की भी कोई लिमिटेशंस नहीं है और हमारे इस एलिमेंट की भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ पार्ट 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट देखें तो फर्स्ट 2 to 3 डिजिट अगर हम नोट करें तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो देखें तो 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो टेबल नहीं बनेगा। 2 की पावर देखें तो 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4 एंड 2 पावर 3 तो 8। तो यहाँ आके ये भी नहीं बनने वाला। 2 का टेबल भी नहीं बन रहा, 2 का पावर भी नहीं बन रही। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो स्टूडेंट्स, हाँ
मल्टीपल का ऑप्शन भी हमेशा मौजूद होता है, किसी भी डिजिट का मल्टीपल हो सकते हैं। टेबल नहीं बना, पावर नहीं बनी। सो आप देख सकते हो यहाँ लास्ट डिजिट 100 है और फर्स्ट वन है, तो 100 1s are 100, 50 2s are 100, 25 4s are 100, 25s are 100 एंड 10s are 100। एक 10 गिवन नहीं है, इसलिए कि सेट के अंदर आप किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स ये सारे के सारे डिजिट्स आपके क्या हैं स्टूडेंट, ये तो मल्टीपल हैं, ये तो 100 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स, इसमें तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा है सब। सो हम इसका जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम जस्ट स्टेटमेंट इसकी मेंशन कर देंगे। कैसे हम लिखेंगे, x ऑब्लिक x जो है इज a divisor of 100। जस्ट ये सारे डिजिट्स क्या हैं, ये 100 के डिवाइजर हैं जी। दैट्स ऑल, सेट बिल्डर नोटेशंस हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो नोट करें यहाँ पे, तो बड़ा सिंपल नजर आ रहा है। आई थिंक 5 10 15 मीन्स 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड दैट सो ऑन। अगर लास्ट डिजिट को हम नोट करें तो 5 20s are 100। सो दैट मीन्स हमारा फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 5 को फिक्स कर देते हैं और साथ में जो नंबर हमारा वेरी कर रहा है 1 2 3 4, इसको वेरी कर देते हैं, मीन्स वेरिएबल बना देते हैं n, और n की वैल्यूज यहाँ नोट करें तो 1 से लेकर 20 तक चलेंगी। सो यही बातें अगर हम पता चल जाएं तो फिर इसका सेट बिल्डर बनाना को मुश्किल नहीं रहता। x ऑब्लिक टू x, इसके बाद इज इक्वल टू 5n। बताएंगे n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू देखें 1 से स्टार्ट हो रही है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और यहाँ क्योंकि लिमिटेशंस भी है तो हम बताएंगे ये n की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होएगी, लेस देन इक्वल टू 20 होएगी। सो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9। पार्ट 9 में नोट करें तो स्टूडेंट आपको जो सेट दिया गया है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया, क्योंकि किसी भी सेट को बयान करने के 3 मेथड्स होते हैं। टैबुलर फॉर्म होता है, जैसे हमें सारे क्वेश्चंस दिए गए 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 के, जबकि ये 9 पार्ट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया। और थर्ड पार्ट कौन सा था, थर्ड इसको मेथड लिखने का सेट बिल्डर ऑफ नोटेशन, जिसमें हमने लिखा। सो इसको ज़रा नोट करें, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स नोट करेंगे। इंटीजर्स के लिए हम सीख चुके, हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और लिमिट बता दी गई -100 to 1000। तो हम जस्ट इसके लिए x ऑब्लिक x इज एन एलिमेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ हमें इंटीजर्स बता ये जितने भी नंबर्स हैं सारे इंटीजर्स होंगे, और इनकी लिमिट बता देंगे। लिमिट क्या है, ये जितने भी नंबर्स हमारे सेट में आने वाले x हैं वो -100 से ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1000 होंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2।